एजुकेशन लाइफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी और कंटूर इंटरसेक्शन थ्योरम की। तो इसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट है लेट आई एन क्या है, एक इंटरवल है ए एन से बी एन, बी ए सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल सच दैट, किस तरह के हैं कि जो इससे बड़ा इंटरवल लिया जाएगा वो इसका सबसेट होगा। यानी जब हम कंडीशन बनाएंगे क्या, ए एन प्लस वन से बी एन प्लस वन, वो इंटरवल किसका सबसेट होगा, वो इंटरवल होगा इसका सबसेट। ठीक है, तो अब आगे लेंथ ऑफ द एनएथ, और साथ में वो कहता है एनएथ इंटरवल, यानी एक एन है 1000 इंटरवल के बाद या 2000 इंटरवल के बाद जो भी इंटरवल आने शुरू होंगे उनका डिस्टेंस किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, यानी बेहद ही नज़दीक। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर एक्स सच दैट, वहाँ पर एक नंबर करेगा जो x बिलोंग टू आई एन, सभी के साथ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर x बिलोंग टू आई एन, सभी इंटरवल में एक ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन है तो इसके निशान को प्लीज़ ऐसे कर लीजिए, यूनियन की तरह इंटरसेक्शन का बना लीजिए, आई एन इज ए सिंगलटन, यानी सभी इंटरवल का जब इंटरसेक्शन किया जाएगा तो वो क्या होगा, एक सिंगलटन। तो एक्सपेक्ट द कंडीशन ऑफ द स्टेटमेंट इंप्लाइज द ईच इंटरवल कनेक्ट सक्सेसफुली इनवर्ट, यानी पहले वाले इंटरवल के अंत का सबसेट होगा। जैसे I1 का किस में होगा I2, I2 का सबसेट I3 का सबसेट IN, और IN का सबसेट IN प्लस 1। इस तरह से ये छोटे छोटे होते जाएंगे। और वो कहता है कि जब BN और AN की लेंथ आएगी वो जीरो के नज़दीक होगी तो हमें एक X एलिमेंट मिलेगा जो सब में कॉमन होगा, सिर्फ वन ही। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो IN और IN का सिंबल लेते हैं। तो वो क्या कहता है, IN बड़ा है किससे, IN प्लस 1। तो यदि वो बड़ा है तो क्या आएगा, AN छोटा होगा और BN सबसे बड़ा, और वो क्या आएंगे इसके बीच में। तो AN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड BN इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी दो तरह के अलग अलग सीक्वेंस मान लिया हमने, एक BN की तरफ से और एक AN की तरफ से। IN किसका सबसेट होगा, I1 का। तो A1 और B1 क्या होंगे, बाउंडेड अबो। तो A1N इज बाउंडेड अबो बाय B1 एंड द सीक्वेंस BN इज बाउंडेड बिलो बाय A1, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस हैं। तो ये कैसा आ जाएगा, इस तरह। दस AN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबो विद, वाइल BN इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, दोनों ही बिलो। तो AN का लिस्ट अपर बाउंड क्या आएगा, A, और सीक्वेंस BN कन्वर्ट्स करेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर यदि मोनोटोनिकली है तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी। तो इस तरह से देखते हैं हम, BN माइनस AN तो क्या आता है हमारा, जीरो दे रखा है। तो BN की लिमिट क्या है, B है तो B पर चला जाएगा, A कन्वर्ट करता है A पर तो A, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक X। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन यदि वो कहता है कि ये दो हैं, क्या है ये, नाउ X is least upper bound of the sequence AN, X is greatest lower bound of sequence BN। कंबाइनिंग यदि हम इस तरह से करते हैं सबको तो क्या आ जाएगा, X बिलोंग टू IN, X इंटरसेक्शन IN। तो हमें प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। लेकिन इफ पॉसिबल सपोज X एंड Y आर टू डिस्टिंक्ट नंबर कॉमन टू ऑल इंडिज, यानी X और Y दो हैं, तो ये इस तरह से आएगा, BN माइनस AN इसके बराबर आ जाएगा, X माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी, तो लेकिन ये तो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। पॉजिटिव इंटीजर M सच दैट, इसके बाद BN माइनस AN, इसके BN माइनस AN लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन। नाउ विच इज कंट्राडिक्ट्स टू 1, विच इज कंट्राडिक्ट टू 1। जो हमने माना था कि X और Y अलग अलग हैं तो उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, यदि बड़ा होगा तो वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो कंट्राडिक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस तरह से उसने कंट्राडिक्ट किया। लेकिन जो हमारे पास A1 आई थी वो थी क्या, ग्रेटर देन, लेकिन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हैंस X इज़ द ओनली नंबर कॉमन टू IN। तो यहाँ पर जो इंटरवल की मेकिंग है उसे ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। द वर्ड क्लोज टू द स्टेटमेंट अबव द थ्योरम कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, यानी हम क्लोज्ड जो इंटरवल लेते हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते। यदि यहाँ पर ओपन इंटरवल होता तो आंसर कुछ ये थ्योरम लागू नहीं होती। द इंटरसेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल में भी MPT, डिक्रीजिंग सीक्वेंस का जो भी है इस तरह का यदि ओपन होता तो क्या पता ये फाइनाइट आ जाता, जैसे ये 0 और 1/n फाइनाइट, सॉरी MPT आ जाएगा ये इस तरह से। अब एक और थ्योरम है हमारे पास जो हम कर रहे हैं, वो है ये, तो सीक्वेंस AN कन्वर्स इफ गिवन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर M सच दैट,
वो कहता है एक सीक्वेंस है, एक अच्छी सीक्वेंस है वैसे तो, कि वो कहता है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, 100, 1000 या 2000 लाख जितना भी है, उसके बाद की जितनी भी टर्में आएंगी या कुछ डिस्टेंस के बाद आएंगी, सबका डिस्टेंस क्या होगा, 0 से नज़दीक। तो ए एन कन्वर्स टू एल, तो एल कन्वर्स करता है, तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट ए एन माइनस एल ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और ए एम भी यदि वो कन्वर्ज करेगा तो वही आएगा, तो दोनों को कर देते हैं ए एम माइनस ए एम, दोनों में से एल घटा देते हैं और एल जोड़ देते हैं। डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस या डेफिनेशन ऑफ लिमिट मान सकते हैं। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। यदि हम इनको एप्सिलॉन बाई 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख दें तो आंसर में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3। एज ए सिंबल यूज कर सकते हैं हम इनके। द कन्वर्स टू अबोथ थॉर्म इज आल्सो ट्रू विच आल्सो शो, और जो इसका कन्वर्ज है वो भी इसका ट्रू हो जाएगा, इसे कोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम कहा जाता है। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।